नमस्कार, स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से वेबसाइट का नाम था द न्यूज़ मिनट, जिसमें केजीएफ के संदर्भ में कुछ कहा जा रहा था जो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मैं आकर के इस भ्रांति को दूर करूं। जो लोग ध्यान से नहीं देखी है जिन्होंने इस फिल्म को, मैं ये एक छोटी सी चीज़ उनके दिमाग में डालना चाहता हूँ। उस आर्टिकल में जो युवती उस आर्टिकल को लिख रही थी, या जो मोहतरमा लिख रही थी, उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि केजीएफ ने ट्रिवलाइज किया है कुछ हद तक उन कहानियों को जो सच्चे कोलार गोल्ड फील्ड से जो है जॉइंट थी। कई ऐसी कहानियां हैं जहां पर केजीएफ में काम करने वाले, कोलार गोल्ड फील्ड में काम करने वाले जो मजदूर हुआ करते थे या जो खनिक हुआ करते थे, माइनर्स, उनके जीवन में जो कष्ट होता था और जो उनके जीवन के साथ सच्ची जो घटनाएं थीं जिसमें बहुत मर्म था, बहुत दर्द था, उसको इस फिल्म में न उठा करके एक फिक्शनल हीरो की कहानी सुनाई जा रही है, जो कि उन्हें थोड़ा ख़राब लगा। वो आशा कर रही थी कि ये फिल्म जो संघर्ष है केजीएफ में काम करने वाले लोगों का, ये उस पर होगी। उन्होंने शायद इस फिल्म का एकदम शुरुआत का सीन नहीं देखा था। उन्होंने कहा था कि कई बार अतीत में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या हो सकती थी जो नहीं हुई, लेकिन अगर होती तो क्या होता। यदि केजीएफ जो है वो सरकारी संस्थान न होकर के किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में होती तो क्या होता। एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। ऑल्टरनेट हिस्ट्री का अर्थ होता है ऐसी चीज जो इतिहास में हो सकती थी किंतु हुई नहीं थी। बहुत संभव था कि ये जो पर्टिकुलर गोल्ड माइन थी ये सरकार के हाथ में न होती और कोई प्राइवेट आदमी इसे ओन कर रहा होता। पहले जमाने में कोल फील्ड, तो जो कोयले की खदान होती थी, वो तो प्राइवेट आदमियों के हाथ में होती थी। इसी प्रकार से अगर ये गोल्ड फील्ड भी किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में होती और वो इसको छुपा के रखा होता, गोल्ड फील्ड न बता करके उसे एक लाइन क्वेरी बता रहा होता, तो क्या होता। क्या उस समय इस तरह का एक व्यक्ति खड़ा होता, और अगर खड़ा होता तो क्या वो हमेशा सच की तरफ होता। क्या वो खुद करप्ट नहीं होता। इतने सारे गोल्ड को देख के इतना लालच, जब भी सोना होता है लालच होता है। मैकेनस गोल्ड देख लीजिए आप, सोने शब्द का अर्थ था लालच। यहां पर भी आइएगा कोलार गोल्ड फील्ड में, तो यहां गोल्ड जो है वो लालच को बता रहा है। इतिहास में, फिल्मों में अधिकतर समय जिस समय गोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें लालच शब्द जरूर आता है। चाहे वो द गोल्ड रश हो, बहुत पुरानी फिल्म है चार्ल्स चैपलिन की, उस फिल्म में भी अगर आप देखिएगा तो सोने के प्रति जो आदमी की लालसा थी या जो लालच था, उस पर बेस्ड फिल्म थी। वो थोड़ा सा कॉमिक था, लेकिन जो आदमी इतने सारी कष्ट को उठा रहा था उस फिल्म में, मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स चैपलिन की द गोल्ड रश की, उसमें जो आदमी इतना कष्ट उठा रहा था उसके मन में लालच था, तब वो कष्ट उठा रहा था। सेम ऑलमोस्ट वही चीज जो है आपको देखने के लिए मिलेगी मैकेनस गोल्ड में, जो एक पूरा जर्नी की थी ग्रेगरी पेक ने उमर शरीफ के साथ। वो तमाम चीजों के पीछे एक ही ड्राइविंग फोर्स थी, गोल्ड, और वो गोल्ड का लालच। यहां पर भी केजीएफ में सेम है, लेकिन ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। ऐसा कोई पात्र कभी था, ऐसा भी कोई नहीं कह रहा है। बात यह है कि अगर ऑल्टरनेट हिस्ट्री में यदि इस प्रकार का कुछ होता तो क्या होता। इसलिए यह कहना कि केजीएफ जो है, जो सच्चे खनिक थे, जो सच्चे माइनर्स थे उस एरिया के, उनके दर्द को नहीं समझ पा रहा है, इस फिल्म का ध्येय वो था ही नहीं। इस फिल्म का एम वो था ही नहीं। इस फिल्म का एम था एक फिक्शनल स्टोरी सुनाना, एक फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में, एक ऐसे फिक्शनल इतिहास के बारे में जो कभी हुआ ही नहीं था। कोलार गोल्ड फील्ड को कभी किसी प्राइवेट पार्टी ने ओन नहीं किया था। कोलार गोल्ड फील्ड वॉज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए यह कहानी पूरी तरह से अतीत के गर्भ से निकल के नहीं आई है। ये किसी के विचार और किसी का जो अपना इमेजिनेशन है उससे निकल करके आई है। इसलिए इस फिल्म को इस तरह से रन डाउन करना, या इस तरह से इस फिल्म के बारे में यह कहना कि केजीएफ जो है उसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत है। हालांकि उन्होंने आखिरी पंक्ति में लिखा है कि कहानी उन्हें पसंद आई और अब वो देखना चाह रही हैं पार्ट 2 भी। ठीक उसी तरह जिस तरह कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, एक प्रश्न था लोगों के मन में। सवाल यह भी है कि क्या सोना रॉकी भाई को अपने लालच की गिरफ्त में ले पाएगा। क्या रॉकी भी एक बहुत बड़ा विलन बनकर के साबित होगा सेकंड पार्ट में। क्या वो भी सोने के लालच में लोगों का बुरा करेगा। कई ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं, लेकिन ये याद रखिए, एवरीथिंग इज फिक्शन। डू नॉट कंफ्यूज कि ये फिल्म किसी भी तरह से
उन बेचारे खनिकों, माइनर्स की जो है कष्टों को जो है नहीं दिखाने की कोशिश कर रही है, वैसा कुछ भी नहीं। जिस तरह काला पत्थर जो पिक्चर बनी थी उसमें भी जो सही स्थिति थी उसे न दिखला करके बहुत हल्के हल्के में दिखलाया गया था। जो सही हालत थी, मैं आपको बता रहा हूं, वहां कोई ऐसा कोल माइनर नहीं हुआ करता था जिसके अंदर शत्रुघ्न सिन्हा जैसा दम हो या अमिताभ बच्चन जैसा वेलरेड हो। वहां के माइनर्स बेचारे जिस हालत में रहा करते थे धनबाद और तमाम जगह पे, उसे देख करके अच्छों अच्छों की आंख से आंसू निकल आते थे। लेकिन ट्रिविलाइज ये फिल्म नहीं कर रही है। मैं पुनः कह रहा हूं, इस तरह की कोई भी बात जो की जा रही है केजीएफ के बारे में, ये सिर्फ केजीएफ के कद को घटाएगा। ध्यान न दें इस पर। मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।